सानी हो के देखो हिंदुओं, अगर तुमको बचाना है इस मुल्क को मुल्लाओं के हाथ में जाने से, तो तुम इस मुल्क में तुमको बचा सकती है कोई तो फलां पार्टी बचा सकती है, ये पार्टी तुमको खत्म करने में लगी हुई है, ये मकसद होता है उनका। लेकिन मैं कहना चाहूंगा भारत के हमारे हिंदू भाइयों से और मुसलमानों से भी, और खुसूसन वसीम रिजवी से, कि वसीम रिजवी तुम अपने नापाक साजिश में तुम कामयाब नहीं हो पाओगे और होगे भी नहीं, इसलिए कि अब मुसलमान भी हिंदू भी बेवकूफ नहीं, वो एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं। वो समझ गए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और मठ में बुलाकर उनको कहा गया, एक किताब बाज़ाब्ता लिखी गई, मेरे पास वो किताब जल्दी पहुंचने वाली है, मैं देखूंगा पढ़ूंगा, पूरी दुनिया के ग्रंथों से मैं उनके टोटल सवालात के जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। मेरे पास किताब तो पहुंचने दीजिए, मैं बताऊंगा कि कौन से ग्रंथ का हवाला चाहिए, कि मोहम्मद मानसिक एतबार से बीमार थे, या मोहम्मद ढोंगी थे, या मोहम्मद आशिक वुमन थे, सारी किताबों का हवाला रखूंगा। मेरे पास दुनिया की सारी ग्रंथ हैं, मैं बताऊंगा उस कमीने को, उस मलून को, उस फसादी को, उस दज्जाल के चेले दजल करने वाले को, क्या जवाब दोगे मरने के बाद तुम, जिस इंसान की वजह से इंसानों को इंसानियत का रास्ता मिला, उसके बारे में इस तरह की गंदी बातें कहते हो। मेरे भाइयों, मैं बोलता हूं कुछ लोगों को मिर्ची लगती है, लगे। अभी जो प्रोग्राम था हमारा मंठा में, वो प्रोग्राम ऐन वक्त में कैंसिल हुआ, ऐन वक्त में। टीपू सुल्तान की तस्वीर, मेरी तस्वीर, पूरे 2 किलोमीटर दूर पहले से लगाया हुआ। अब ये 15 तारीख का प्रोग्राम, पहुंचे, हमारी फ्लाइट यहीं से थी दरभंगा से, तो दरभंगा गए, वहां से हैदराबाद गए, वहां से फिर वहां महाराष्ट्र पहुंचे। प्रोग्राम होना था कि उसी दिन सुबह सुबह आकर वो जो वहाँ का PIA होता है, SHO, उसने कहा जलसा कमेटी से कि आप लोग ये प्रोग्राम पोस्टपोन कर दीजिए। ऊपर से DGP का, DIG का, IG का, फला फला का हम पर प्रेशर, हम ये प्रोग्राम इसलिए आपसे गुजारिश रिक्वेस्ट करते हैं कि ये कैंसिल कर दीजिए। कहा कि क्यों? क्योंकि वो जो तस्वीर लगी थी, तो वहाँ करीब में एक शहर अमरावती में दंगे हुए थे, और ये दंगे कौन करवाए थे? RSS वालों। तो बंदी का ऐलान किया हुआ था उस दिन प्रोग्राम होता, बड़ा प्रोग्राम आप लोग करेंगे, तो वो लोग बंदी की बहाना बनाकर आपके प्रोग्राम का मिसयूज करेंगे, हाईजैक करेंगे। और ये जो मौलाना है, ये RSS के खिलाफ बोलते हैं, RSS की पोल खोलते हैं। जाहिर सी बात है कि उनके तरफ से ये प्रेशर हम पर आ रहा है, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इस प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दीजिए। तो वो लोग हमारे पास पहुंचे, तो इन्होंने कहा कि नहीं, मौलाना है, आलिम दीन है, धार्मिक प्रोग्राम होता है, और अभी जो प्रोग्राम होगा सिर्फ टीपू सुल्तान की सवानें, टीपू सुल्तान की हिस्ट्री और इतिहास क्या है उसके ऊपर मौलाना बोलेंगे। मौलाना किसी RSS, बजरंग दल, VHP, ABVP, फला फला, हिंदू महासभा, ये वो फला डिमाका, किसी पे भी नहीं बोले, सिर्फ टीपू सुल्तान के ऊपर बोले। टीपू सुल्तान की तारीख को पेश करेंगे लोगों के सामने, और टीपू सुल्तान की तारीख गलत तरीके से पेश की जाती है आज तक हिंदू भाइयों के बीच में। वरना टीपू सुल्तान को शेर क्यों कहा? हम लोग बोलते हैं कि शेर की 1 दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर। यह डायलॉग सबको मालूम है, टीपू सुल्तान का ये जुमला। लेकिन टीपू सुल्तान शेर क्यों था, क्यों शेर कहा गया उसको? उसकी हिस्ट्री पढ़िए, आपको पता चलेगा कि बैक वक्त भारत के अंदर एक तन्हा ऐसा मुस्लिम लीडर जो 4 बड़ी ताकत से लड़ रहा था, चारों तरफ, चारों मुखालिफ, और बीच में तन्हा वो अकेला लड़ रहा था। फतेह अली सुल्तान उर्फ टीपू, श्रीरंगापट्टनम मैसूर में थे, वो उनका किला था। निजाम दक्कन मुस्लिम थे, टीपू के मुखालिफ नवाब मोहम्मद अली खां मराठा में, टीपू के मुखालिफ मराठा सेना मराठा में, महाराष्ट्र में वो टीपू के मुखालिफ, और अंग्रेज टीपू के मुखालिफ, चारों बड़ी ताकत टीपू सुल्तान के मुखालिफ। लेकिन टीपू सुल्तान ने कह दिया था
कि ये चारों बड़ी जो ताकत है, अंग्रेज ने इन तीनों ताकतों को खरीद कर कहा कि टीपू को मजबूर करो, टीपू सुल्तान मजबूर होगा, वो हमसे हाथ मिला लेगा, हम इस देश में मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लेंगे और अपनी हुकूमत करेंगे। तो टीपू सुल्तान ने कहा कि कभी नहीं हो सकता। निजाम दक्कन को कहा कि निजाम तुम मेरी मदद करो, उसने इनकार कर दिया। मोहम्मद अली, नवाब मोहम्मद अली को कहा, उन्होंने भी इनकार कर दिया। मराठा सेनाओं से कहा, उन्होंने भी इनकार कर दिया। और अंग्रेज तो था ही मुकाबले के लिए, अंग्रेज तो चाहता था कि लड़ाई हो। तो अंग्रेज ने टीपू सुल्तान का जो वजीर आजम था, मीर सादिक, मीर मोइनुद्दीन, मीर कमरुद्दीन, इन तीनों को खरीद लिया। और ये चारों वो थे जो फौजों के सिपह सालार थे। गोले जहां पर लगने थे, तोप में, मिसाइल में, तो उन गोलों के जगह मट्टी का गोला बनाकर डाल दिया था। कौन? टीपू सुल्तान का अपना बड़ा सिपह सालार मीर सादिक। गद्दारी की, बिक गया अंग्रेजों के हाथों, लालच दिया उनको पैसों का और अपने ईमान का सौदा कर लिया। जब मुकाबला होता है तो मेरे भाइयों 90 दिन तक लड़ाई चलती है श्रीरंगापट्टनम में। जब 4 मई 1799 का दिन, सुबह फजर की नमाज पढ़कर, कुरान करीम की तिलावत करके, जब ये तलवार उठाते हैं, सर पे पगड़ी बांधते हैं, ताऊस नामी घोड़े पर बैठते हैं और अंग्रेज का जब मुकाबला करने निकलते हैं, तो अंग्रेज के पीछे से गोली चलाई जाती है, ताऊस उसके घोड़े के पैर में लगती है तो घोड़ा गिर जाता है। फिर टीपू सुल्तान के पैर में 2 गोलियां मारी जाती है, टीपू सुल्तान भी नीचे गिरते हैं, मगर लुढ़कते हुए भी मुकाबला करते हैं। जब अंग्रेज करीब आ जाता है, गद्दारी किसने की थी और बता कौन रहा था कि टीपू सुल्तान अभी इस रास्ते से जा रहे हैं, टीपू सुल्तान अभी इस किले में घुसे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन खुद टीपू सुल्तान का सिपह सालार जो था मीर सादिक, वो भी मलऊन था, वसीम रिजवी जैसा मुनाफिक था, हिपोक्रेसिज्म को उसने जन्म दिया। उस मलऊन ने, उस नालायक ने हाथ मिला लिया उनसे जाकर। वहीं पर एक टीपू सुल्तान के एक वफादार ने देखा कि मीर सादिक गद्दारी कर रहा, तलवार से उसकी गर्दन को उड़ा देता। मेरे भाइयों, टीपू सुल्तान बैक वक्त 4 ताकत से लड़ते लड़ते आखिर में कान के ऊपर 2 गोलियां मारी जाती है, वहीं पर शहीद हो जाते हैं। शहीद होने से पहले इनके एक फौजी ने कहा कि सर, आप कम से कम इन अंग्रेजों से हाथ मिला लीजिए तो आपको कम से कम मौत के घाट नहीं उतारेंगे, बच्चे यतीम नहीं होंगे। तो टीपू सुल्तान ने उस वक्त में कहा था कि शेर की 1 दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर होती है। मैं आज सर पे कफर बांध चुका हूं नजीब खां, उसका नाम नजीब खां था जिसने कही थी ये बात। मैं आज सर पे कफन बांध चुका हूं। मैं अपने साथ अपने बच्चों को भी अल्लाह के रास्ते में और भारत के रास्ते में कुर्बान करने के लिए मैं तैयारी कर चुका हूं। तुम कौन सी जिंदगी की बात करते हो? जब इनके कनपट्टी पर गोली लगी, 2 गोली नीचे गिर गए। इनके लाश पर खड़े होकर जनरल हॉर्स ने कहा था कि वी वॉन, हम जीत चुके, हम भारत आज से हमारा है, ये मुल्क हमारा है। अपनों ने गद्दारी की थी तो यही खड़ा किया किनको? वसीम रिजवी को अपना बनाकर। बस इतनी बात जहन में बैठा लीजिए कि वसीम रिजवी अपना नहीं है, वसीम रिजवी काफिर है, वसीम रिजवी मुशरिक है। मेरे भाइयों, बस चूंकि मैं भी बहुत थका हुआ हूँ, सोया नहीं हूँ, लंबा सफ़र करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, बस गुजारिश करता हूँ मैं, बहुत बहुत शुक्रिया अराकीन जलसा का कि मैं पहुँचा और आप लोगों का कि हमारी बातें सुनी। वसीम रिजवी के ऊपर अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह या तो हिदायत दे या उसको इस ज़मीन से, इस सफ़े हस्ती से उसको मिटा ले। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उठ गए।